ओके बच्चों, तो ये वीडियो जो है मैं ये क्लास 9th और 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बना रहा हूँ। बच्चों जो क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने देखा कि उनको अभी तक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के जो चैप्टर हैं उनमें उनको क्वेश्चंस करने में काफी डिफिकल्टी आ रही है। अब क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल जब मैंने देखा तो सिर्फ एक ही बात की मेरे को लगी कि उनको प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि उनको फॉर्मूले नहीं लर्न है। तो बच्चों ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं ये फॉर्मूले लर्न करवाने के लिए बनवा रहा हूं ताकि आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो ये फॉर्मूले हैं ये क्लास 9th में भी यूज होंगे, 10th में भी यूज होंगे, एज वेल एज इनका एप्लीकेशन आपको क्लास 11th और 12th में भी करना होता है। तो बच्चों आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए क्लास 9th और 10th में यूज होने वाले सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो भी ये आपका चैप्टर होता है इसके फॉर्मूलों का हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे स्टार्ट करते हैं क्यूबॉइड के बारे में। तो बच्चों क्यूबॉइड उसे कहते हैं जैसे माचिस की डिब्बी। जैसे क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम तो काफी आसान होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्यूबॉइड मतलब माचिस की डिब्बी। और क्यूबॉइड का अगर हम कहें टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया, दोनों का मतलब एक ही होता है, दैट इज 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। क्लियर। उसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब हम लोग आते हैं लेटरल सरफेस एरिया पे। लेटरल सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स। कंफ्यूजन क्लियर हो गया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स, दैट मींस 2 टाइम्स L प्लस B इंटू H। अब बच्चों हम लोग आते हैं क्यूब पर। क्यूब के फॉर्मूले लिखना बच्चों बहुत आसान होते हैं क्योंकि क्यूब क्यूबॉइड की प्रॉपर्टी को यूज कर लेता है। अगर आप क्यूबॉइड जानते हैं तो क्यूब के सारे फॉर्मूले आप लिख सकते हैं। बस आपको करना क्या होगा, क्यूबॉइड में L इज इक्वल टू B इज इक्वल टू H इज इक्वल टू A पुट कर दीजिए। दैट मींस जहां जहां क्यूबॉइड में LBH आपने लिखा है उसको A से रिप्लेस कर दीजिए तो क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा बच्चों A क्यूब। क्या होगा, A क्यूब। दैट मींस A इंटू A दैट इज A क्यूब। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होगा 6A स्क्वायर। क्लियर। और क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया होगा 4A स्क्वायर। क्लियर। तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं कोन का तरफ। तो बच्चों कोन का मतलब होता है जोकर की टोपी। अब आप चाहे कोन कहें चाहे राइट सर्कुलर कोन कहें तो ये तो एक कंफ्यूजन है, बात दोनों की सिमिलर है। चाहे आप कोन कहें चाहे राइट सर्कुलर कोन कहें, दोनों एक ही बात है। तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। और कोन की स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। दैट मींस L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों कोन का वॉल्यूम कितना हुआ, 1/3 पाई आर स्क्वायर H। L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। एंड कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, वेयर अगेन L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्लियर। अब बच्चों कोन हो गया। कोन के बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या आएगा, कोन का टोटल सरफेस एरिया जिसको आप क्या कहेंगे, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। दैट मींस पाई आर टाइम्स एल प्लस आर। क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं बच्चों आगे कोन के आगे, दैट मींस सिलेंडर। तो सिलेंडर क्या होगा, उसका वॉल्यूम दैट इज पाई आर स्क्वायर H। वेरी इजी, बेस एरिया इंटू हाइट। तो क्या हुआ, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर H। हमारे साथ बोलिए, सिलेंडर का वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर H। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई आर H। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई आर H प्लस ऊपर की सरफेस नीचे की सरफेस दैट मींस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। दैट मींस टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर H प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। दैट मींस 2 पाई आर टाइम्स H प्लस R। तो सिलेंडर भी बच्चों आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं स्फीयर की तरफ। तो बच्चों स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर आप समझते होंगे, स्फीयर मतलब नॉट अ सर्कल। कई लोग बच्चों सर्कल को स्फीयर समझने लगते हैं। सर्कल एक स्फीयर नहीं होता। स्फीयर का मतलब जैसे कि आप जिस बॉल से खेलते हैं उस बॉल को आप स्फीयर कह सकते हैं। ठीक है। तो बॉल का वॉल्यूम या स्फीयर का वॉल्यूम दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों इतने ही फॉर्मूले अगर आपको सही ढंग से लर्न हो जाएंगे तो आपको आपके एग्जाम में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चाहे आप किसी भी बोर्ड के हो, CBSE बोर्ड के हो, महाराष्ट्र बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो, ISC बोर्ड के हो, ICSE बोर्ड के हो, किसी भी बोर्ड का हो, आप
फॉर्मूले अगर आपको लर्न है तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बच्चों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियो बनाऊं। तो थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।